दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है वो धुंध भरी सुबह। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। अमिता एक बहुत ही सुलझी हुई, खुले विचारों वाली और आधुनिक लड़की थी। माता पिता की तरफ से भी उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई। उसने अपने निर्णय स्वयं लिए। फैशन डिजाइनर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहा और एक कंपनी में जॉब कर ली। जॉब के चलते ही उसकी मुलाकात उससे उम्र में 12 वर्ष बड़े अशोक से हुई। दोनों के विचार काफ़ी मिलते थे। साथ ही अशोक बहुत ही मैच्योर व सुलझा हुआ इंसान था। कई बार मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का विचार बनाया। अमिता की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि अशोक उसकी बेटी से उम्र में काफ़ी बड़ा था, परंतु अमिता का कहना था कि वह एक सुलझा हुआ मैच्योर इंसान है। उसे दुनिया की बेहतर समझ है। अमिता की शादी अशोक से हुई। अमिता की मां यह सोचकर खुश हुई कि उनकी लाडली बेटी इसी शहर में बिल्कुल उनके पास ही रहेगी। आते जाते रहेंगे तो हाल चाल का पता चलता रहेगा। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार था। शादी के 1 साल बाद ही दोनों को एक बेटे के रूप में संतान सुख भी प्राप्त हो चुका था। कुल मिलाकर एक सुखी परिवार था। अमिता ने अपने बेटे की देखभाल के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और घर गृहस्थी में ही व्यस्त हो गई। अमिता की जॉब छोड़ने से अशोक पर वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ गई। अब वह अधिक देर तक काम करने लगा। रात को देर से घर पर लौटता। हर रोज़ देर से घर लौटने पर अमिता को आपत्ति हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। इसी मनमुटाव के चलते अशोक थोड़ी बहुत शराब पीने भी लग गया था। एक दिन अशोक रात के 11 बजे घर लौटा। अमिता गुस्से में थी। दरवाज़ा खोलते ही अमिता ने अशोक पर बरसना शुरू कर दिया। यह भी कोई घर आने का समय है? अशोक ऑफिस में जरूरी फाइल का काम निपटा रहा था। अमिता ऑफिस का काम निपटा रहे थे या उस ज्योति के साथ अय्याशी कर रहे थे। अशोक, जुबान संभाल कर बात करो। वह मेरी कलीग है और ऑफिस में ही मैं अय्याशी नहीं काम करता हूँ। सारे दिन गधे की तरह काम करने के बाद ही तुम्हें यह ऐशो आराम मिल रहा है। अगर मैं देर रात तक काम नहीं करूँगा तो तुम अपनी किट्टी पार्टीज एंजॉय नहीं कर पाओगी। इस घर की EMI और 70 खर्चे पूरा करने के लिए ही मैं दिन रात मरता हूँ। अमिता बोली, लगता है तुम्हारा मन भर गया है मुझसे। शॉपिंग के लिए कहो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं, अपने बच्चों के लिए कहो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं, और उस ज्योति के साथ मौज मस्ती करने के लिए तुम्हारे पास पूरा टाइम है। अमिता बोलती जा रही थी और अशोक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से में आकर अशोक ने अमिता पर हाथ उठा दिया। अब तो हद हो गई। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। तुम्हारी मैच्योरिटी और समझदारी देखकर मैंने तुमसे शादी की थी, परंतु तुम में दोनों ही नहीं है। अमिता ने सामान पैक किया और अपने 4 वर्षीय बेटे को जगाकर रात के 11 बजे ही मायके के लिए निकल गई। मायके पहुंचने पर अमिता की मां ने आग में घी डालने का काम किया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। मैं जानती थी यह शादी नहीं चलेगी, परंतु तुम ही जिद पर अड़ी थी। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब तुम उस घटिया इंसान से तलाक ले लो। मुझे वह हमेशा से ही पसंद नहीं था। अपने बेटे के साथ जीवन की नई शुरुआत करो और उसके लिए तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं। मैं जल्द ही वकील से बात करके तलाक के कागजात भिजवाती हूँ। अब वह घुटनों पर गिरकर भी तुमसे माफ़ी मांगे तो भी उसे माफ़ मत करना। अमिता की मां ने एक बार फिर अपनी बेटी के घर को दोबारा बसाने की कोशिश नहीं की। वह तो इसी फिराक में थी कि अशोक मिडिल क्लास था और वह हाई सोसाइटी की हाई प्रोफाइल औरत। उसे तो मौका चाहिए था अशोक को नीचा दिखाने का। 15 दिन में ही तलाक के कागजात तैयार हो गए करके अशोक के घर भिजवा दिए गए। अशोक को बहुत दुख हुआ जब उसने देखा कि अमिता पहले ही उन कागजात पर साइन कर चुकी है। अशोक के रोते हुए दिल से आवाज़ आई, अमिता सिग्नेचर करने से पहले एक बार बात तो कर लेती। दूसरी तरफ अमिता भी इसी अहंकार में थी कि अशोक उसे मनाने नहीं आया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, परंतु कौन पहले माफ़ी मांगे, यह यहाँ पर अहम का सवाल आड़े आ गया।
इसी अहम के चलते दोनों का खूबसूरत परिवार टूट गया। तलाक के 1 महीने बाद अमिता अपनी ज़रूरी सामान और कुछ गहने लेने के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर अशोक के घर पर आई। साथ में उसकी माँ भी आई थी। घर के अंदर प्रवेश करते ही उसका दिल रो पड़ा। कितने अरमानों से सजाया था इस घर को। कमरे में जाकर देखा तो बेड की चादर भी अस्त व्यस्त पड़ी थी। वह उसे ठीक करने लगी। अशोक ने अपनी सास और अमिता के लिए चाय बनाई। अशोक की सास फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गई। तब अशोक ने कहा, अमिता, बात इतनी तो बड़ी नहीं थी जो तुमने तलाक के कागज ही भिजवा दिए। अमिता ने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने भी तो सिग्नेचर कर दिए, एक बार भी मुझे मनाने नहीं आए। तभी अमिता की मां ने बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, अमिता, क्यों मुंह लगती हो इसके? अब तो तलाक भी हो चुका है, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। चलो, तुम्हारा सामान पैक हो गया है, मैंने कैब भी मंगवा दी है। और वह फिर से फ़ोन में व्यस्त हो गई। अमिता बोझिल पैरों से घर से बाहर जा रही थी और दिल कह रहा था, अशोक, एक बार मुझे रोक लो, मैं हमेशा के लिए रुक जाऊंगी। अमिता के पीछे मेन दरवाजे तक आ रहा अशोक दिल में कह रहा था, अमिता, एक बार मुड़कर देख लो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए रोक लूँगा। यहाँ पर एक बार फिर दोनों के प्यार का अहंकार भारी था। आज सुबह धुंध बहुत अधिक थी। अमिता जैसे ही घर के मेन दरवाजे से रोड पर आई, धुंध में दिखाई न देने की वजह से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने अमिता को जोर से टक्कर मार दी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब अमिता बहुत दूर जा चुकी थी। अब वह बुलाने से भी नहीं आएगी। एक हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर गया। इस अहंकार के चलते 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, निजी जीवन में अहंकार को कभी आड़े ना आने दे, नहीं तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आशा करता हूं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।